Yo perdí mi tiempo, yeah. Y tú alguien que te amaba. Es que eso no me...
और जब मैं अपनी स्किन को सेलेक्ट कर रहा था तो मेरे को करीबन 5 मिनट लग गए थे अपनी स्किन को अच्छे से सेलेक्ट करते वक्त। हर एक चीज का मैं ध्यान रखता था, अगर स्किन अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो पाई तो वहाँ पे नॉइज आ जाती है, तो वो नॉइज काफी बेकार लगती है। तो अपन को प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। कलर ग्रेडिंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत पेशेंस की जरूरत है। अगर आपके पास पेशेंस हो तो कलर ग्रेडिंग अच्छे से हो पाएगी। स्किन सेलेक्ट हो चुकी है। स्किन सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी में जाने के बाद वहाँ पे मिड डिटेल के नाम से एक ऑप्शन होगा, उसको मैं थोड़ा कम करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी स्किन सॉफ्ट दिखेगी अच्छे से। मतलब कि मेरी नहीं, जो मेरे सब्जेक्ट है उसकी स्किन सॉफ्ट दिखेगी और खूबसूरत भी लगेगी स्किन। जो मेरी स्किन है वो थोड़ी रेड और पर्पल हो रही है, तो मैं टेम्परेचर का यूज करके उसको थोड़ा वार्म करूंगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास में स्कोप खुला हुआ है, स्कोप के अंदर वेक्टर स्कोप खुला हुआ है और मैं वेक्टर स्कोप को देख के स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई स्कोप का ध्यान रखना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, तो स्कोप के बारे में भी जानना जरूरी है आप लोगों को। तो देखो यार, अब स्किन अच्छी लग रही है, पहले भी स्किन अच्छी लग रही थी पर अब थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा स्किन को ब्राइट कर दिया और जो शार्पनिंग थी स्किन के अंदर वो भी थोड़ी बहुत कर दी, जिससे स्किन काफी अच्छी लग रही है। और जब आप स्किन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो थोड़ा वेक्टर स्कोप का भी ध्यान रख लेना भाई, वेक्टर स्कोप जरूरी है। तो अब आ जाता है इस वर्क फ्लो का सबसे हार्ड काम। हार्ड काम ये है कि अब स्किन तो सेलेक्ट हो गई है, सब कुछ काम हो चुका है। अब अपने जो क्लाइंट का जो दांत है ना, जो क्लाइंट के टीथ, उसको सही करना है। पूरे पीले दांत हैं यार इसके, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ये पीले पीले दांत, तो उसको भी थोड़ा वाइट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो क्या करेंगे अपन करेंगे क्वालिफायर टूल का यूज। क्वालिफायर टूल का यूज करके अपन को दांत को सिलेक्ट करना है, टीथ को सिलेक्ट करना है। और जब टीथ सेलेक्ट करो तो उसकी जो डिटेल है वो भी अच्छे से ग्रैब करनी है आपको, अच्छे से निकालनी डिटेल्स को। और मेरे को जितना पता है तो ये दांत, जो उस बंदे के दांत है, वो दांत स्किन के साथ भी मैच हो रहे हैं, तो स्किन की डिटेल भी निकल के आएगी। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्वालिफायर टूल का अपन अच्छे से यूज करके इसके टीथ को सिलेक्ट करेंगे। टीथ सेलेक्ट करने के बाद अपन उसको मास्किंग करेंगे और फिर मास्किंग करने के बाद उस मास्किंग को ट्रैक करेंगे। अब घबराने की बात नहीं है, DaVinci Resolve ट्रैकिंग सिस्टम काफी अच्छा है, तो आपके सब मास्किंग को बहुत अच्छे से ट्रैक कर देगा वो। और आपका टीथ है उस बंदी के, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यार क्या क्या करना पड़ रहा है, वो दांत भी चमकाने पड़ रहे हैं इसके यार। पर देखो यार, कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। मतलब जिस बंदी की अपन देखो पूरा शकल सूरत चेंज कर देंगे इस बंदी की, देखते जाओ बस आगे आगे। इस बंदी के दांत सेलेक्ट हो चुके हैं। दांत सेलेक्ट करने के, दांत अजीब सा लग रहा है, टीथ सेलेक्ट हो चुके हैं इस बंदी के। टीथ सेलेक्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके जो येलोनेस है इसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सैचुरेशन को थोड़ी कम कर दूंगा। सैचुरेशन कम करने के बाद मैं थोड़ा गामा गेन और गामा के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। थोड़ी गेन को मैं बढ़ा दूंगा। भाई ये गेम होते हैं यार कलर ग्रेडिंग के अंदर, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं गेन का यूज करूंगा तो गेन का यूज करने के बाद मेरे दांत तो चमक जाएंगे, पर अंदर से जो भी ब्लैक ब्लैक हो रहा होगा, शेडोज आ रहे होंगे, वो भी चमक जाएंगे। तो शेडो को बैलेंस करने के लिए मैं लिफ्ट का भी यूज करूंगा। लिफ्ट को थोड़ा कम करूंगा, गेन को थोड़ा बढ़ा दूंगा। ये सिस्टम करूंगा। और ये सिस्टम करने के बाद बंदी के दांत चमक गए। पर दांत चमकाने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत दिखा कि भाई अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो क्वालिफायर टूल का दोबारा यूज करेंगे और थोड़ा सिलेक्शन को और शार्प करेंगे। वल्ला वसीम, हमारा सिलेक्शन हो चुका है और सब्जेक्ट काफी अच्छा लग रहा है, छोरी काफी अच्छी लग रही। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि हमने क्वालिफायर टूल का यूज करा था तो वहां पे चेहरे पे और दांतों के तरफ थोड़ी नॉइज आ रही है। सिलेक्शन तो अच्छी करी थी पर थोड़ी नॉइज आ रही है, तो इस नॉइज को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, CST इन से पहले एक नोड बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा NR, और उस नोड के अंदर मैं नॉइज रिडक्शन का यूज करूंगा। अब नॉइज इतनी भी नहीं कम करूंगा, बस इस हिसाब से कम करूंगा कि मेरी जो स्किन के अंदर से जितनी भी नॉइज आ रही है वो सारी रिमूव हो जाए। अपना सारा काम हो चुका है, बंदी चमक गई। बंदी तो चमक गई पर जो स्किन है वो थोड़ी कार्टूनिश लग रही है। इसके अंदर टेक्सचर नहीं बचा, टेक्सचर को थोड़ा लेके आना पड़ेगा। टेक्सचर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा ग्लो वाला नोड था उसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा डिहेंसर प्लगइन का। डिहेंसर प्लगइन का अप्लाई करने के बाद मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने हेलेशन के अंदर। हेलेशन का यूज इसलिए करूंगा कि जो मेरी स्किन है, बंदी की जो स्किन है उसमें थोड़ा स्किन अच्छी लगेगी हेलेशन का यूज करने के बाद, इसलिए मैं हेलेशन का यूज करूंगा। सिंपल सुथरी बात। हेलेशन का यूज करने के बाद मैं करूंगा ग्लो का यूज। उसके अंदर ग्लूम के नाम से ग्लो इफेक्ट आता है और वो ग्लो मेरे को काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद थोड़ी ग्रेन डिहेंसर वाली ग्रेन भी मेरे को काफी अच्छी लगती है, तो इसका भी यूज कर लेता हूँ। ग्रेन यूज करने का कारण ये है कि जो भी हमारी स्किन हमने करी थी ना, ये स्किन थोड़ी कार्टूनिश लग रही थी, इसके अंदर शार्पनेस नहीं थी और ये थोड़ी सॉफ्ट सी लग रही थी, तो इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ मैं ग्रेन का। ग्रेन यूज करने के बाद स्किन के ऊपर थोड़ा टेक्सचर आ गया है, नहीं तो पहले स्किन एकदम बेकार लग रही थी, अब स्किन अच्छी लग रही है। एकदम लग रहा है कि फिल्म टाइप का लुक है भाई, फिल्म टाइप का लुक। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन,
जो हमारी बंदी थी, हमारी मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो चमक गया, दांत चमक गए बंदी के, बंदी का चेहरा चमक गया, बंदी पूरी चमक गई। और ये है अपना फाइनल रिजल्ट। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को चमका सकते हो। ये मैं कर रहा था तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से आप अपने कलर ग्रेडिंग लेवल को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। कोई बोल ही सकता था कि भाई इस बंदी के साथ ये सब भी कर सकते थे हम। मतलब मतलब कि मतलब कि मतलब कि इसको कलर ग्रेडिंग कर सकते थे हम, इस तरीके से इस बंदी के साथ कलर ग्रेडिंग कर सकते थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का कोई भी ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में, या फिर आप लोगों को कुछ भी जानना हो इस वीडियो के बारे में, या फिर आपको कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट के अंदर कमेंट लिख के चल जाइएगा और उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और आपकी बात को गौर करेंगे। और अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, या फिर कोई कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, ट्यूटोरियल हो, या फिर कुछ भी हो, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय। अलविदा अलविदा।